पद्मानंद काला अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष आज दिनांक 13/10/23 को प्रथम कक्षा का प्रथम सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। आपने जो है नन्हे मुन्ने बच्चों की माता बहनों से यह निवेदन करना चाहेंगे कि जो है ये प्रथम कक्षा प्रथम सर्ग आपके बच्चों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनने का कष्ट करें। प्रथम कक्षा के लिए हिंदी के कक्षा कार्य में त्रिअक्षरीय शब्दों का निर्माण किया गया है। इसमें जो है पहली लाइन नंबरिंग मशीन के क्रम से जो है का से लेके चा तक के अक्षरों में जो बढ़ती चली जा रही है। दूसरी लाइन में जो है टा अक्षर स्थिर है और तीसरी लाइन में भी का अक्षर स्थित है। इस प्रकार से जो है हिंदी में जो है कटक शब्द में टक शब्द को स्थिर रखते हुए ये नई शब्द निर्माण की श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। इन्हें इस प्रकार से पढ़ा जाएगा: क ट क कटक, च ट क चटक, क ट क कटक, ख ट क खटक, ख ट क खटक, छ ट क चटक, च ट क चटक, छ ट क छटक, झ ट क झटक, प ट क पटक, फ ट क फटक, भ ट क भटक, म ट क मटक, ल ट क लटक, स ट क सटक। यह गृह कार्य की श्रृंखला। जो है कटक शब्द का अर्थ होता है सेना और चटक मनी चिड़िया शब्द होता है। अब हिंदी के गृह कार्य की श्रृंखला जो है इस प्रकार से है। इसमें कड़ शब्द जो है अकड़ शब्द है। अकड़ शब्द का जो कड़ शब्द अकड़ में क और का दो अक्षर स्थिर रहेंगे और तीसरी वाली लाइन चलती जाएगी। समझे? पहले वाली लाइन इस नंबरिंग मशीन की पहली वाली लाइन जो है आ वाली लाइन स्थिर है। दूसरी वाली लाइन का वाली लाइन भी स्थिर, का वाली लाइन भी। तो 3 या 4 शब्दों तक स्थिर है। उसके बाद जो खा वाली जो है 3 शब्द बने हैं दूसरी लाइन में और जो है 8, 9, 10 में जो है गा वाली जो है शब्द चले हैं, अक्षर बने हैं। इस प्रकार से अब तीसरी वाली लाइन में जो है अड़ा से लेकर और ये अणा तक की जो है अक्षर बड़ी तेज रफ्तार से चलते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है जो नंबरिंग मशीन के लाइन से पहली लाइन आ वाली लाइन है जो स्थिर है। दूसरी वाली लाइन में 4 शब्दों तक का वाली लाइन स्थिर है और जो है 3 शब्दों तक जो है खा वाली लाइन स्थित है और 3 शब्दों तक गा वाली लाइन स्थित है। और बाकी तीसरी वाली लाइन में जो अड़ा से लेकर और अणा तक के शब्द चलते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से गृह कार्य की जो है हिंदी के का कार्य इस प्रकार से बना: अ क ड़ अकड़, अ क थ अकथ, अ क र अकर, अ क ल अकल, अ ख ज अखज, अ ख य अखय, अ ख र अखर, अ ग ज अगज, अ ग ड़ अगड़, अ गण अगण। यहाँ पर ये ध्यान देने लायक है। जैसे अ ख र अखर, अ ख र अखर, अ ख य अखय, अखय के बाद अखर, यानी कि अ ख य में या के बाद नीचे वाले शब्दों में अ ख र या के बाद रा आया है, सिस्टमेटिक आया है। इसी तरह से अ क र अकर के बाद जो दूसरा अ क ल अकल, यानी कि जो तीसरे नंबर का शब्द है, तीसरे नंबर के शब्द के बाद जो चौथा नंबर का शब्द है उसमें र के बाद ला आया है। ये सिस्टमेटिक
व्यवस्था के अनुसार किया गया है। तो अकर मने बिना हाथ वाला, अकल मने दिमाग, और अगज मने पहाड़ से उत्पन्न। ये हिंदी का कक्षा कार्य या गृह कार्य रहा। अब जो है गणित का कक्षा कार्य इस प्रकार से रहेगा। गणित के कक्षा कार्य में जो है पहली लाइन 1 से लेकर 9 तक जो है पहली लाइन के अंक 1 से लेकर 9 तक जो है तेज़ रफ्तार से चलते चले जाएंगे। दूसरी वाली लाइन में ये वाली लाइन जो है 1 वाली लाइन स्थिर रहेगी, और तीसरी वाली लाइन में भी जो है अंक उसी हिसाब से आगे तेज़ रफ्तार से बढ़ते चले जाएंगे। इसे इस प्रकार से बच्चों को समझाएंगे। 1 and 1 2, 2 and 1 3, 3 and 1 4, 4 and 1 5, 5 and 1 6, 6 and 1 7, 7 and 1 8, 8 and 1 9, 9 and 1 10। इसके बाद गणित का गृह कार्य जो इस प्रकार से होगा 1 and 1 2। इसमें जो है इसमें भी ऐसा ही है कि पहले वाली जो लाइन थी जो कक्षा कार्य में दूसरी वाली लाइन 1 1 की थी, अब वो पलटकर जो है पहले वाली लाइन 1 1 वाली लाइन बन गई है। ये पहले वाली लाइन स्थिर रहेगी, दूसरी वाली लाइन में अंक बदलते चले जाएंगे। 1 से लेकर 9 तक अंक 9 तक अंक बड़ी तेज़ रफ्तार से जो है चलते चले जाएंगे, और तीसरी वाली लाइन में भी अंक उस हिसाब से चलते चले जाएंगे। गृह कार्य में पहले वाली लाइन स्थिर रहेगी, जबकि कक्षा कार्य में दूसरी वाली लाइन स्थिर रहेगी। तो इस प्रकार से गृह कार्य इस प्रकार से बना 1 and 1 2, 2 and 1 and 2 3, 1 and 3 4, 1 and 4 5, 1 and 5 6, 1 and 6 7, 1 and 7 8, 1 and 8 9, 1 and 9 10। ये जो है गणित का जो है कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके पश्चात इंग्लिश क्लास वर्क में जो है हम कहने का मतलब ये है कि अपने शिशुओं को हम जो है अपने बच्चों को जो है केवल जबकि जैसा कि हमने पढ़ा A for एप्पल के बाद हमने कुछ नहीं पढ़ा, यहीं पर हमारा माइंड ब्लॉक हो गया। लेकिन हम अपने बच्चों को एक अक्षर से बनने वाले कम से कम 10 शब्द बताएंगे, जिससे उनका मानसिक विकास हो और वे 1 या 2 शब्दों के बाद या 3-4 शब्दों के बाद वे अपने आप ही जो है उस अक्षर से बनने वाले शब्द अपने आप बता सकें। तो पहला होगा A for एप, एप मीन्स लंगूर। अब एप शब्द से ही एप्पल बना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर वाले एप में जो है सिंगल पी है, लेकिन जब जो है दूसरे वाले वाक्य में डबल पी आया है। एप से ही एप्पल बना है, ऊपर सिंगल पी है, नीचे नंबर 2 में डबल पी है। ए फॉर एप, एप मीन्स लंगूर। ए फॉर एप से ही दूसरा वर्ड ए फॉर एप्पल बना है। एप्पल मीन्स सेब। उसके बाद पी के बाद जो है आर आता है जी। ए फॉर आर्म, आर्म मीन्स बाहाँ जी। अब जो है चौथा शब्द आर्म शब्द से ही, जब आर्म शब्द के बाद जब हमने आई जोड़ दिया तो वह जो है तीसरे शब्द से ही चौथे शब्द का निर्माण हुआ। ए फॉर आर्मी, आर्मी शब्द आर्म शब्द के बाद वाई जोड़ने से बना। इस प्रकार से उन बच्चों को जो है अपने बच्चों को आप इस तरह समझाएंगे कि आर्म के बाद वाई जोड़ने से आर्मी बन जाएगा, यानी कि उन्हें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चौथे शब्द बनाने में अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तीसरे शब्द से ही चौथा शब्द बन जाएगा। 5वें में ए फॉर एस, एस मीन्स गधा। छठे ए फॉर एंट, एंट मीन्स चींटी। ये छठे नंबर का शब्द सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए। ए फॉर एंट पहले, ए फॉर एंट के बाद ए फॉर एप, फिर ए फॉर एप्पल, फिर ए फॉर आर्म, फिर ए फॉर आर्म के बाद ए फॉर आर्मी, आर्म से ही आर्मी बना है जी। फिर ए फॉर ऑगर, ऑगर मीन्स बर्मा। अब ऑगर समझाने के लिए बच्चों को बताएंगे कि जो है हमारे घर में जब ड्रिलिंग मशीन लेकर जो है मैकेनिक आता है तो दीवारों में ड्रिल करता है। बढ़ई के पास एक लकड़ी का जो है वो होता है, लकड़ी के बेटे में एक लोहे की छड़ लगी रहती है जिसमें जो है चोटियाँ लगी रहती हैं और उसमें नोक लगी रहती है, उससे वो लकड़ी में छेद करता है। ये तो पुराना बर्मा था, लेकिन नए उसमें तो केवल इलेक्ट्रिक मशीन आ गई, ड्रिलिंग मशीन कहते हैं उसे। अब उसके बाद ए फॉर एज, एज मीन्स
एज मीन्स वसूला। बच्चे वसूला नहीं जानते, जो है पहले उन्हें कुल्हाड़ी समझाया जाए। ए फॉर एक्स, एक्स माने कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो है लकड़ी फाड़ने का काम करती है, और उसी का एक छोटा भाई होता है वसूला, जो कि लकड़ी को जो है छीलकर उसको नया रूप प्रदान करता है, जबकि वसूला लकड़ी को फाड़ देता है। ए फॉर एज, एज बने वसूला, समझे। उसके बाद नवा शब्द है ए फॉर एक्स, एक्स बने कुल्हाड़ी, समझे। बच्चों को यह कुल्हाड़ी यदि घर में हो तो उन्हें कुल्हाड़ी दिखाया जाए। सजीव प्रसारण होना चाहिए, हमारा अध्यापन कार्य सजीव होना चाहिए, निर्जीव नहीं, ताकि वो बच्चों के समझ में आ जाए। और इसमें ये बता देना चाहिए कि भाई जो है कुल्हाड़ी और वसूले में जो है क्या होती है, धार होती है, कहीं हाथ पैर में लग गया तो वो नुकसान होने का डर रहता है, समझे। इसके बाद 10वां ए फॉर आलमंड, आलमंड मीन्स बादाम। बादाम भी जो है अगर घर में है तो बच्चों को जो है दिखाया जाएगा, देखो भाई ये बादाम होता है, ये सजीव अध्यापन कार्य के अंतर्गत आ गया। जो वस्तुएं हम घर में सजीव दिखा सकते हैं, जैसे हम सेब सजीव दिखा सकते हैं, समझे। अपनी बाँह भी सजीव दिखा सकते हैं। बच्चे से कहें कि तुम अपनी बाँह दिखाओ तो आर्म हो गया, समझे। तो उनको जो है जैसे घर में चींटियाँ चलती हैं तो उन्हें वो वहाँ पर बता दें कि भाई ए फॉर एंट, एंट माने चींटी होता है, ये। तो हमारा जो है हमारा अध्यापन कार्य सजीव होना चाहिए, निर्जीव नहीं, जिससे वह प्रभावशाली हो सके, बच्चों की मानसिक विकास में सहायक हो सके, मानसिक वृद्धि में सहायक हो सके। शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों का मानसिक विकास करना, उनका मानसिक कौशल में वृद्धि हो, जो अपने आप ही कर सकें, हम ना कराएं, बल्कि वो अपने आप ही स्वयं ही करके दिखाएं। और यदि ऐसा करते हैं तो उनको 3-3 नंबर दिए जाने चाहिए, समझे। जिस प्रकार से ये प्रथम कक्षा का प्रथम सत्र संपन्न हुआ है। आपको कैसा लगा, इसके लिए आप जो है सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करते जाइएगा। कष्ट हेतु धन्यवाद। प्रसारण सुनने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और अग्रिम धन्यवाद।